तो स्वागत है आप सभी का आज के न्यू वीडियो में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बैंक होता क्या है। तो बैंक को अगर एक सरल भाषा में समझाया जाए तो बैंक कुछ नहीं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मॉनेटरी टर्म्स में डील करती है पब्लिक्स के साथ। तो चलिए अब आते हैं बैंक के टाइप्स पे। तो बैंक जो होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका कमर्शियल बैंक और एक होता है आपका सेंट्रल बैंक। तो जो कमर्शियल बैंक होता है उसमें भी दो प्रकार से उसको बांटा गया है। पहला आपका होता है पब्लिक सेक्टर और दूसरा आपका होता है प्राइवेट सेक्टर। तो उस पर हम लोग आएंगे बाद में। तो सबसे पहले समझते हैं कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है। तो बैंक दो प्रकार के होते हैं जैसे कि आप लोगों ने समझा, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का काम होता है पब्लिक्स के साथ डीलिंग्स को करना। ठीक है, पब्लिक्स के साथ डीलिंग्स को करना मतलब आप जितने भी बैंक्स में जाते हो और जितने भी काम करते हो वो सारे बैंक्स कमर्शियल बैंक्स में आते हैं क्योंकि वो आपके साथ पब्लिक डीलिंग्स को करते हैं। और आरबीआई जो कि एक सेंट्रल बैंक है, इसे एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसका काम होता है रेगुलेट करना बाकी बैंक्स को, यानी कि जो सेंट्रल बैंक का काम होता है वो होता है कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करना। वो पब्लिक डीलिंग्स को नहीं करती है, वो बैंक्स के साथ डीलिंग्स को करती है। तो हम लोगों ने बेसिक डिफरेंस को समझ लिया। अब आते हैं उसके आगे। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों ने देखा ही होगा, पता ही होगा आपको कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनमें भी दो ब्रांच पाया जाता है। कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो पब्लिक लेवल पे ऑपरेट करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो प्राइवेट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आगे की चर्चा। तो अब हम लोग बात करने किस बारे में आए हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि बैंक मैनेजर जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा रेपुटेटेड जो मतलब पोस्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैंक मैनेजर में डायरेक्ट एंट्री नहीं लिया जा सकता। उसके लिए आपको सबसे पहले बैंक पीओ बनना पड़ता है। बैंक पीओ मतलब प्रोविडेंट ऑफिसर। उसके बाद आपकी जो होती है नियुक्ति होती है बैंक पीओ में, उसके बाद आपका प्रमोशन होता है। तो आप बनते हैं क्या, बैंक मैनेजर नहीं, बैंक मैनेजर असिस्टेंट के रूप में आप बनते हैं। उसके बाद आपका जब प्रमोशन होता है तब आप बनते हैं बैंक मैनेजर। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। आज हम लोग देखेंगे बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, आरआरबी ऑफिसर और आरआरबी असिस्टेंट, ये चारों होता क्या है और क्या क्या एज क्राइटेरिया होता है और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं, इन सभी को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं बैंक क्लर्क और बैंक पीओ पे। तो इस तरफ रखते हैं हम लोग अपने बैंक पीओ को और इस तरफ रखते हैं हम लोग बैंक क्लर्क को। बैंक पीओ के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, तो आपको क्वालिफिकेशंस लगभग दोनों में सेम ही मिलेगी। दोनों को क्वालिफाई करने के लिए फिर दोनों को आप बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं जब आप ग्रेजुएशन को कंप्लीट करे होते हैं तब। यानी अगर आपको बैंक पीओ बनना है, अप्लाई करना है, या फिर आपको बैंक का क्लर्क बनना है यानी कि उस पर अप्लाई करना है, तो दोनों के लिए आपको सबसे पहले अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं अपने एज पे। तो दोनों में ही जो एज होता है वो स्टार्टिंग होता है 20 से। यानी अगर आपको बैंक का क्लर्क बनना है या तो आपको पीओ बनना है तो दोनों के लिए आपका मिनिमम एज होना चाहिए 20 विद ग्रेजुएशन कम्प्लीशन, जैसे कि हमने आपको बताया। तो इसका जो एज लिमिट होता है बैंक पीओ का वो होता है 20 से लेके 30 तक। यानी कि 20 साल की उम्र से आप शुरू कर सकते हो और 30 साल की उम्र तक आप दे सकते हो। और जो आपका बैंक क्लर्क होता है उसमें आपका एज शुरू होता है 20 साल से और ये चलता है 28 साल तक। यानी 20 साल से आप अपना अटेम्प्ट देना शुरू कर सकते हो और 28 साल तक आपके पास लास्ट मौका होता है उसे क्लियर करने के लिए। अब आते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर बहुत सारा हम लोगों का कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको ये क्लियर करवा दूँ कि इसमें यानी कि बैंकिंग सेक्टर में जो आपका बैंक क्लर्क और पीओ का एग्जाम होता है उसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। आप जितने मन उतना अटेम्प्ट्स को दे सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एज जो लिमिट है वो उसके अंदर आप उसको क्लियर कर जाओ। तो अब आगे आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चे पे। उससे पहले एक और चीज़ है उसको भी मैं कवर करना चाहूँगा। अगर आप SC ST या OBC से होते हो तो आपको इसमें रिलैक्सेशन भी मिलता है। कितना कितना मिलता है, PWD को 10 साल यानी कि आप 30 की जगह 40 साल तक दे सकते हो और इसमें 28 की जगह 38 ईयर्स तक दे सकते हो। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 3 ईयर्स और OBC में 3 ईयर्स, OBC में 3 ईयर्स और SC ST में 5 ईयर्स का एक्सटेंशन मिल जाता है दोनों ही केस में। ठीक है, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, सैलरी का। तो सैलरी जो होता है आपका बेसिक पे मैं बता रहा हूँ, बेसिक पे इसका होता है करीब 23 से 25 हज़ार के करीब। और इसका जो बेसिक पे होता है वो आपका होता है कहीं ना कहीं 15 से 20 हज़ार के करीब। अब आपको बहुत सुनने में कम लग रहा होगा, ये बेसिक पे था। और आपको जो मिलता है बैंक की तरफ से वो सिर्फ बेसिक पे नहीं होता, बेसिक पे के साथ आपको बोनस, इंसेंटिव्स और बहुत सारे स्कीम्स को मिला के दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो आपका जो सैलरी का जो रेंज आता है पर मंथ वो कहीं ना कहीं 60 से 70 हज़ार या 50 से 60 हज़ार के करीब बढ़ जाता है। एग्जाम्स की तरफ एक बार नजर डालते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स हम लोगों को क्वालिफाई करना पड़ता है दोनों ही केसेस में। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं और बहुत सारे सीनियर्स भी हैं जो कि इस एग्ज़ाम में बैठेंगे आगे चल के। तो उनके लिए मैं एक बात बता दूं, अगर आपको इस एग्ज़ाम में बैठना है तो आपको अभी से क्या करना चाहिए, आपको 2 चीज़ों पे काम करना चाहिए। सबसे पहला होता है आपका इंग्लिश को आप जितना हो सके उसको ध्यान दो क्योंकि अभी हम लोगों के पास कॉलेज में अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। ऊपर से हम लोगों का भी लॉकडाउन चल रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। दूसरा चीज़ जो होता है आपका रीजनिंग स्किल, ये आप जितना सुधारोगे आपको इसी एग्ज़ाम में नहीं बहुत सारे एग्जाम्स में हेल्प होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे टॉपिक पे। तो एग्ज़ाम जो होता है SBI PO के लिए, SBI PO या फिर आप बोल लो कि PO के लिए,
ठीक है। बैंक का पीओ के लिए आपको 3 एग्जाम देना पड़ता है। सबसे पहले आपका होता है प्री, दूसरा होता है आपका मेंस और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू। इसमें डिटेल्स में जो भी है मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगा, हैंडमेड भी डाल दूंगा और ऑफिशियल वेबसाइट का भी डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अब आते हैं बैंक क्लर्क पे। तो बैंक क्लर्क जो होता है उसमें आप लोगों का इंटरव्यू वाला जो पार्ट होता है वो मिसिंग होता है, यानी आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ता, यानी आपको प्री देना है फिर मेंस देना है, उसके बाद आप बैंक क्लर्क बन सकते हो। अब एक सबसे बड़ा बात, जो ये जितना भी मैंने बताया, ये जो एग्जाम्स को जो कंडक्ट करवाती है वो है कौन? जैसे कि हम लोगों ने सीए में देखा था कि आईसीएआई जो होती है वो कंडक्ट करवाती है। तो बैंकिंग के केस में क्या होता है, नॉर्मली आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन जो होता है वो आपका ये एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है। ये जो मैंने बोला आईबीपीएस जो होता है वो सारे बैंक्स का होता है, मतलब आप अगर इसको क्वालिफाई करते हो तो आपके पास बहुत सारे बैंक्स का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें जितना भर्ती का जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग आपको ले लिया जाता है। लेकिन अगर आपको एसबीआई में जाना है तो आपको आईबीपीएस का एग्जाम नहीं देना पड़ता, उसके लिए एसबीआई अपना अलग से एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, जिसको एसबीआई पीओ के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर आपको एसबीआई में जॉब लेना है तो आपको एसबीआई पीओ का एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा, और अगर आपको एसबीआई को छोड़ के किसी भी अदर बैंक्स में जाना है तो आपको आईबीपीएस में जाना है। ठीक है।